हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेंगे अकाउंटिंग की क्लास 3 और आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। अगर आपको आज की क्लास समझ आ गई, इसका मतलब आप ये लगा लो कि आपकी ना 11 टफ होने वाली है ना 12 टफ होने वाली है, मतलब आपके बेसिक्स एकदम क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अकाउंट क्या होता है। अब अकाउंट का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, जो किसी एक पर्सन से किसी असेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम या कैपिटल से जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं अकाउंट के? कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, राम अकाउंट, शाम अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट। किसी भी चीज़ का अकाउंट बना दो वो अकाउंट है। जब हम एक इंसान से या एक पर्टिकुलर चीज़ से जुड़ी सारी ट्रांजैक्शन एक जगह पे लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसी को कहते हैं अकाउंट। और एक सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन इसलिए है क्योंकि हर एक एंट्री का एक इफेक्ट होता है। आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग डुअल बेसिस पे है, मतलब कि अगर कहीं डेबिट हुआ है तो उतने से क्रेडिट होगा ही होगा। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अगर हम ट्रेडिशनल बेसिस पे बात करें तो अकाउंट्स तीन टाइप के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट इज अकाउंट जो किसी पर्सन का, किसी फर्म का, किसी कंपनी, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी बैंक, किसी गवर्नमेंट बॉडी, किसी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का है। इन सिंपल वर्ड, कोई अकाउंट अगर किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन अकाउंट मतलब जो किसी नेचुरल पर्सन से जुड़ा है, जैसे कि राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, श्याम अकाउंट, रिया अकाउंट, वो लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं उसे कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। फिर आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन को किसने क्रिएट किया है? लॉ ने क्रिएट किया है उसे, जैसे कि एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एलआईसी, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, ये सब क्या हो गए? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है वो अकाउंट जो किसी ग्रुप ऑफ पर्सनस या फिर आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड अमाउंट्स को दिखाते हैं। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट एक जगह लिख लिया, आउटस्टैंडिंग लोन्स का एक जगह लिख लिया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का एक जगह लिख लिया, आउटस्टैंडिंग रेंट का लिख लिया। वैसे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड प्रीमियम, सैलरी पेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेबल, इन सब के अकाउंट को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर आप मुझे बताओ कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहता है, रिपीट आफ्टर मी: डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट करो जिसे रिसीव होने वाला है, क्रेडिट करो जो देगा कुछ भी चीज़ नहीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के टर्म्स में। जैसे कि सैलरी पेड टू राम। अब आज आपने अगर ये समझ लिया ना, आप अकाउंटिंग एंट्री कभी गलत नहीं करोगे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल 1 है, सैलरी पेड टू राम 10,000 रुपीज़। सैलरी राम को दी गई 10,000 रुपये, तो राम को क्या मिला? पैसा। तो डेबिट द रिसीवर, राम को डेबिट हुआ, रिसीव हुआ। क्या रिसीव हुआ? पैसा रिसीव हुआ। तो डेबिट द रिसीवर, तो जिसको रिसीव हुआ उसे डेबिट कर दो, राम अकाउंट डेबिट। क्रेडिट द गिवर, अब इसमें गिवर का कोई नाम तो है नहीं। जब गिवर का कोई नाम नहीं होता तो हम लिखते हैं कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई? राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो, डेबिट द रिसीवर, राम को रिसीव हुए, क्रेडिट द गिवर, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझो, रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम मोहन। मोहन से 5,000 रुपये रिसीव हुए, मतलब मोहन ने दिए हैं, मतलब मोहन गिवर है और रिसीव हमें हुए हैं। अब हमारा कोई नाम इधर है नहीं, तो जब नाम ना हो तो कैश और बैंक यूज करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, हमें रिसीव हुए हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू मोहन अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, मोहन गिवर है तो टू 5,000 रुपीज़। फिर आता है दूसरे टाइप का अकाउंट जिसे कहते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट रिलेट्स टू असेट ओन्ड बाय द कंपनी। रियल अकाउंट कंटिन्यू होते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड से और वो चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, इसीलिए इन्हें परमानेंट अकाउंट्स भी कहते हैं। क्योंकि एक असेट, फॉर एग्जाम्पल आपने एसी लिया, तो ऐसा तो नहीं होगा ना एक साल लिया और दूसरे साल फेंक दिया, नहीं करोगे ना।
उसे तो आप चलाओगे ना जब तक चलेगा। तो जो एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड तक जो अकाउंट चलते हैं उन्हें कहते हैं रियल अकाउंट, इसलिए इन्हें परमानेंट अकाउंट भी कहते हैं। अब रियल अकाउंट के दो एग्जाम्पल हो गए, इंटेंजिबल अकाउंट और रियल टैंजिबल अकाउंट या फिर टैंजिबल रियल अकाउंट। अब टैंजिबल का मतलब जिसे आप देख सकते हो, जिसे छू सकते हो, जैसे कि कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, लैंड, व्हीकल, स्टॉक। इन्हें आप देख भी सकते हो, इन्हें आप छू भी सकते हो, इसलिए आप इन्हें क्या कहते हो, टैंजिबल रियल अकाउंट। दूसरे होते हैं इंटैंजिबल रियल अकाउंट। इंटैंजिबल रियल अकाउंट मतलब जिन्हें छू नहीं सकते। इंटैंजिबल रियल अकाउंट इंटैंजिबल असेट्स होते हैं। ये सारे जो नीचे लिखे हैं एग्जांपल्स में, ये आपके इंटैंजिबल असेट्स हैं। आज याद कर लो, कभी और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। और बताऊं, गुडविल, पेटेंट और कॉपीराइट और ट्रेडमार्क यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ब्रांड नेम और सॉफ्टवेयर लाइसेंस याद करने के लिए याद कर लो। फिर दूसरा गोल्डन रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हमने ये जो पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो पर्सनल अकाउंट से जुड़ा था। रियल अकाउंट से जुड़ा हुआ गोल्डन रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये भी कुछ दूसरी बात नहीं कहता, ये भी वही बात कहता है, लेकिन दूसरे तरीके से कहता है। जैसे इसने बोला, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो अंदर आया, जो मेरे पास आया, जो रिसीव हुआ, उसे डेबिट कर दो। वहाँ क्या था, डेबिट द रिसीवर, सेम बात तो कही। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बाहर गया, जो निकल गया, जो दे दिया, उसे क्रेडिट कर दो। क्रेडिट द गिवर, उधर भी यही बात करी थी। जैसे कि फर्नीचर परचेज फॉर 25,000, तो फर्नीचर कम्स इन टू द बिजनेस ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश अकाउंट 25,000। कैश बाहर गया, फर्नीचर आया, फर्नीचर कैश में खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकेंड एग्जाम्पल समझो, सोल्ड मशीनरी फॉर कैश 40,000, मशीनरी बेच दी, बाहर चली गई, तो और आया क्या, कैश आया 40,000 रुपये, तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, 40,000 रुपये डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, टू मशीनरी अकाउंट, क्रेडिट कर दो जो बाहर गया, तो टू मशीनरी अकाउंट। फिर आता है तीसरा अकाउंट, उसे कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रिलेट्स टू द एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। एक्सपेंस मतलब खर्चे, लॉसेस मतलब नुकसान, इनकम मतलब कमाई, गेन मतलब प्रॉफिट्स। तो जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स होते हैं वो सब नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। और इसका जो गोल्डन रूल है ना, इसमें भी ये चारों वर्ड यूज़ होने वाला है, देखना। ये जो अकाउंट्स है ना, वो बिगनिंग में खोले जाते हैं किसी भी अकाउंटिंग ईयर के या फाइनेंशियल ईयर के। फाइनेंशियल ईयर बताया था ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च, और क्लोज होते हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। देयरफॉर इन अकाउंट को टेम्पररी अकाउंट कहते हैं। पूछ सकते हैं नॉमिनल अकाउंट को क्या कहते हैं, टेम्पररी अकाउंट। और ये बताओ कि परमानेंट अकाउंट किसे कहते थे, रियल अकाउंट को कहते थे कि आपके नॉमिनल अकाउंट को कहते थे, रियल अकाउंट को कहते थे। रियल अकाउंट आर ऑल्सो नोन एज परमानेंट अकाउंट, क्योंकि ये एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में रहते हैं। नॉमिनल अकाउंट एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में नहीं रहते, इसलिए इन्हें टेम्परेरी अकाउंट्स कहते हैं। कैटेगरीज क्या है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन। एक्सपेंसेस मतलब जो कॉस्ट हुई है किसी बिजनेस को चलाने में, जैसे कि सैलरी दी, रेंट दिया, वेजेस दी, इलेक्ट्रिसिटी दी का चार्जेस दिया, इंश्योरेंस का एक्सपेंसेस किया, प्रिंटिंग का एक्सपेंस हुआ, टेलीफोन का एक्सपेंस हुआ, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस हुआ, ऑफिस का एक्सपेंस हुआ। लॉसेस का मतलब, लॉसेस वो चीज़ें होती है जो बिजनेस के प्रॉफिट को रिड्यूस करती है, जैसे कि बैड डेट, डिस्काउंट, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। इनकम मतलब जो बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज करती है, कमीशन रिसीव हुई, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुए, कंसल्टेंसी की इनकम रिसीव हुई। गेन्स का मतलब होता है वो ट्रांजैक्शन से जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से ना आया हो ना, जो अब नॉर्मल ट्रांजैक्शन से हमारे पास फ़ायदा आ गया हो, उसे कहते हैं गेन्स। जैसे कि डिस्काउंट रिसीव हो गया, अब आप गए दुकान पे, आपको लगा कि दुकानदार आपको एक चॉकलेट 50 रुपए की देगा, उसने कहा 45 की ले जा, 5 रुपये का डिस्काउंट। अब ये तो आपको हो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी ना, तो ये डिस्काउंट आपका अब नॉर्मल है ना, तो इसलिए ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका गोल्डन रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। एक्सपेंस लॉसेस को डेबिट करो, इनकम और गेन को क्रेडिट करो। एक्सपेंस लॉसेस को डेबिट करो, इनकम और गेन को क्रेडिट करो। मुंह से बोलो वरना नहीं समझ आएगा।
एग्जाम्पल है सैलरी पे 20,000, तो सैलरी इज अ एक्सपेंस। अब हमने पढ़ा कि डेबिट करना है सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को। आंख बंद करके कि सोचो दिमाग में, तो क्या सैलरी मेरा एक एक्सपेंस है? हाँ, सैलरी तो एक एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है। टू कैश अकाउंट, पे की है ना सैलरी, कैश बाहर गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को 20,000 क्रेडिट किया। दूसरा, कमीशन रिसीव 8,000, कमीशन रिसीव हुई है, इनकम हुई है, इनकम, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, लेकिन किसके फॉर्म में? कैश के फॉर्म में। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। आपको इन सारे रूल्स को कॉन्सिक्यूटिवली अप्लाई करना है पूरी अकाउंटिंग में। अब फटाफट इस गोल्डन रूल की समरी को स्क्रीनशॉट ले लो। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अरे नहीं नहीं, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। रिपीट करना, तभी याद होगा, और जब याद हो जाएगा तो सारे ट्रांजैक्शन इजीली बन जाएंगे। इजी टू रिमेंबर ट्रिक है कि पर्सनल अकाउंट कहता है रिसीवर को डेबिट करो, गिवर को क्रेडिट करो। रियल अकाउंट कहता है जो कम्स इन है उसे डेबिट करो, जो गोज आउट है उसे क्रेडिट करो। ये दोनों तो एक दूसरे से जुड़े जुड़े से हैं। फिर नॉमिनल अकाउंट कहता है एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करो, इनकम और गेन्स को, मतलब नुकसान को डेबिट करो, फायदे को क्रेडिट करो। निमोनिक भी बना दिया है हमने, PRN, पी से पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आर, आर से क्या है? रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एन, एन से है नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब ये कुछ क्लासिफिकेशन है कॉमन अकाउंट्स के। जो कैश अकाउंट है वो एक टैंजिबल अकाउंट होता है, टैंजिबल रियल अकाउंट होता है। फर्नीचर जो है वो टैंजिबल रियल अकाउंट होता है। बिल्डिंग टैंजिबल रियल अकाउंट होती है। मशीनरी टैंजिबल रियल अकाउंट। लैंड टैंजिबल रियल। कंप्यूटर टैंजिबल रियल। व्हीकल टैंजिबल रियल। गुडविल इनटैंजिबल रियल। गुडविल इनटैंजिबल है, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। पेटेंट इनटैंजिबल रियल। ट्रेडमार्क इनटैंजिबल रियल। कॉपीराइट इनटैंजिबल रियल। उसके बाद राम, अरे पर्सनल नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। मोहन नेचुरल पर्सन। SBI बैंक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। HDFC बैंक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ABC कंपनी या ABC प्राइवेट लिमिटेड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, जो किसी ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करे उस अकाउंट को कहते हैं पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल्स। फिर ये आ गए नॉमिनल वाले, ठीक है। सैलरी एक एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। रेंट नॉमिनल एक्सपेंस है। वेजेस नॉमिनल एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी नॉमिनल एक्सपेंस है। कमीशन रिसीव नॉमिनल इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव नॉमिनल इनकम है। रेंट रिसीव नॉमिनल इनकम है। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल लॉस है। बैड डेट नॉमिनल लॉस है। डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल गेन है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट ये एक नॉमिनल गेन है। अब इस स्लाइड का ले लो स्क्रीनशॉट और मुझे आप लिख के दोगे। मैंने अभी ये सारे आंसर्स आपके लिए रिपीट करे हैं और आप मुझे लिख के दोगे कि ये कौन से अकाउंट है। उनका अकाउंट भी लिख के देना और उनके आगे उनका नेचर भी लिख के देना, ठीक है। ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर अगर समझ नहीं आएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, तो अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन नहीं क्रिएट कर पाओगे, डबल एंट्री कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल फॉर ऑल students who are learning from scratch or the class 11 students. Okay, as of now, bye bye.